जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में जो भी पढ़ा, जो भी देखा वो बिल्कुल सही है। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लॉ के फील्ड में हैं, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप प्लीज़ ये वीडियो देखिएगा। अगर आप लॉ से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो प्लीज़ ये वीडियो देखिएगा। क्योंकि अब इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो अमेजिंग इन्फॉर्मेशन है, कहिए कि जो लाइफ की जो चीज़ें हैं, बहुत ही गजब की चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है कि आपकी आज लाइफ चेंज हो जाए जिस तरीके से मेरी हुई थी उस दिन, ठीक है। मैं पहले सोचा था कि आप लोगों को ये चीज़ें नहीं बताऊँगा, जस्ट चेंज कर दूँगा, बट मैं ऐसा कर नहीं सका, बिना आप लोगों के साथ लिए चल ही नहीं पाता, ठीक है। तो इसीलिए आज सोचा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। तो इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लीज़ थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, और लेकिन जो जानकारी है वो काफ़ी लंबे समय की आपको इकट्ठा करके आज मैं दे रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ देखिएगा। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी बात करनी है आप लोगों से, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। प्लीज़ देखिएगा अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, ठीक है। चलिए बात करना आप शुरू करते हैं। और इतना रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आज के बाद आपकी भी ज़िंदगी कुछ बदल जाए, ठीक है। चलिए अब बात करना शुरू करते हैं। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आज के बाद मैं अब नोट्स प्रोवाइड नहीं करने वाला, ठीक है। तो इसके लिए एक रीज़न है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर अप करूँगा। साथ में कुछ लाइफ की आगे आने वाली चीज़ें भी, आपसे क्वेश्चन सवाल जवाब लॉ के फील्ड में, अगर आप आने वाले समय में आप देख रहे हैं लॉ के मतलब ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें होंगी उसको लेकर थोड़ा सा बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो शुरुआत में मैं ये जो सबसे पहले चैनल जो बनाया था अपना, जो आप देख रहे हैं मॉडर्न टीच, तो ये जो चैनल बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आप लोगों को जो नोट्स है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मेरी लॉ की नोट्स है, मैं आप लोगों को सिंपल वे में समझा करके आपको बता सकूँ। तो काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पांस मिला। लगभग टॉट के हमने सभी जो चीज़ें थी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, और कुछ लोगों को अलग अलग टाइप की कमेंट भी आप लोग पूछ रहे थे कि ये बताइए ये बताइए, तो मैं जस्ट प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन एक दिन पूरी ज़िंदगी, पूरी हिस्ट्री सब पलट गई, ठीक है। क्या था, क्या चीज़ें थी, वही आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी, आपकी चीज़ें भी आज पलट जाए, ठीक है। बात यही है कि आज से कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले मैंने आपसे पूछा था कि भाई आप लोग बताइए कि हिंदी आप मतलब जो नोट्स है वो किस लैंग्वेज में आप लोग लेंगे, आप लोगों को चाहिए। शुरुआत में मैं हिंदी को लेकर के बढ़ा था, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से ही था, ठीक है। 12 तक मैंने जो भी चीज़ें पढ़ी वो हिंदी में सभी चीज़ें पढ़ी, जानी, सीखी, और हिंदी में भी मैंने एग्ज़ाम दिया था सभी चीज़ें। उसके बाद में जब मैं BLLB का कोर्स कर रहा हूँ, तो जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें भी मैंने हिंदी में ही एग्ज़ाम दिया था, और मैं ये सोचा था कि मैं हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा मतलब साथ में लेकर के चलूँगा। लेकिन एक दिन हुआ क्या, मैं मतलब सेकंड सेमेस्टर का हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला था, तो बीच में एक दिन हम दोस्तों का प्लान बना कि भाई चलते हैं घूमने के लिए। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, और प्लान भी बहुत अच्छा था घूमने का प्लान ये था कि हम लोग चलने वाले थे इलाहाबाद के हाई कोर्ट में, ठीक है। हम यूपी से हैं, तो यूपी का जो यहाँ पर हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद है, तो वहाँ पर हम लोग चलने वाले थे। वहाँ पर हम लोग गए, वहाँ पर कोर्ट हमने देखा, बहुत ही अच्छा लगा। एक लगा वकील वाली फीलिंग लगी, और कुछ लगा कि हम लोग भी अब हैं। हाँ, यहाँ पर आने पर एक पावर जैसा फील होता है। आप लोग भी अपने जो भी हाई कोर्ट हैं उसमें अगर आप जाएंगे, या फिर जो भी कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको भी ऐसा फील अब ज़रूर होगा कि हाँ भाई मेरे को एक पावर है, मैं एक वकील हूँ, ठीक है। आने वाले समय में या फिर होऊंगा, मैं भी केस लड़ूंगा, यहाँ पे खड़ा होऊंगा, ठीक है। ये सब चीज़ें, तो इस टाइप की चीज़ें बहुत ही अच्छा लगा। वो सब तो ठीक था। मैं गया, वहाँ पे बैठा, कुछ चल रही थी चीज़ें, मतलब कि कुछ जजमेंट भी चल रहा था, वो सब भी मैंने देखा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हो रही थी। जब लाइव एक्सपीरियंस किया तब एक बात यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझको खटकी, वो थी लैंग्वेज को लेकर के। लैंग्वेज को लेकर के क्यों बातें खटकी, क्योंकि मैं था हिंदी मीडियम से, और हाई कोर्ट में जो ज़्यादा से ज़्यादा देखा मैंने, जो चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें इंग्लिश में होती है। और आप लोग भी जो हैं, जो भी हमारे जो ज़्यादातर ऑडियंस है, मेरे को लगता है कि हिंदी मीडियम ही वाले हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं जो चीज़ें, हो सकता है कि आप लोगों को भी आज पता चल जाए क्या सच्चाई है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने देखा सभी चीज़ें इंग्लिश में चल रही थी, सभी बातें जो भी थी वो भी इंग्लिश में हो रही थी। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ये जो चीज़ें थी जो मैंने देखा बस वही इंग्लिश में था,
ठीक है। कुछ चीज़ें थी लेकिन बहुत ही कम परसेंट ऐसी चीज़ें थी जो कि हिंदी में चल रही थी। अगर आप माने जो 75 या फिर 80% आप मान लीजिए कि सभी चीज़ें इंग्लिश में चल रही थी, बाकी 20% नाम मात्र का हिंदी में चल रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि हिंदी का जो भी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाए और जो हम हिंदी से कर रहे हैं वो हमको मतलब कि आने वाले समय में अगर हम सोच रहे हैं कि एक अच्छा लॉयर बने, एक अच्छा जज बने, तो उस चीज़ में हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने, हमारे दोस्त लोगों ने वहाँ पे, अब गार्डन था हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर हम लोगों ने बात भी किया था सब लोगों ने कि भाई आज से हम लोग चेंज कर लेंगे, इंग्लिश में चले जाएंगे। तो कुछ लोगों ने वहाँ पर चेंज किया, हमने भी खुद चेंज किया अपना जो लैंग्वेज था हिंदी से अब इंग्लिश में जो भी थी पढ़ना शुरू किया, इंग्लिश में सभी चीज़ें नोट्स बनाना शुरू किया। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि अब से कुछ आपने पीछे वाली वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे जो भी वीडियो आती थी वो सब इंग्लिश में थी, ठीक है। इंग्लिश का आपको नोट्स था, बस आपको समझाता मैं हिंदी में था, समझिए आप हिंदी में, लेकिन जो भी लिखना है, जो भी पढ़ना है वो सब आपको इंग्लिश में, ठीक है। तो यही बातें थी। तो उसके बाद से ही मैं वहाँ से चेंज किया। अब बात यही थी कि सभी चीज़ें आने वाले फ्यूचर में अगर कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा बनना है तो हमको चेंज करना होगा। तो इसीलिए मैं अब हिंदी से इंग्लिश में चला आया हूँ। इसीलिए यहाँ पर मैं अब बोला कि अब मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करने वाला, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें हैं। लेकिन मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अगर हो सके, ठीक है, अगर हो सके तो आप लोग भी जो भी अपना हिंदी है लैंग्वेज उसको इंग्लिश में कर लीजिएगा। आप भी हो सके तो अपने जो भी नियरेस्ट कोर्ट है उसमें आप विज़िट करके एक बार देख लीजिए क्या चीज़ें हैं। नहीं तो आप अपने जो भाई हैं, जो भी चाचा हैं, जो वकील हैं, ठीक है, जो भी हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। लेकिन मेरे को लगता है जहाँ से ज़्यादा सभी जगह एक ही टाइप का प्रोसेस है। इंग्लिश इज़ द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज मेरे को लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्लीज़ हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे आप भी चेंज कर लीजिएगा। और यहाँ पर अभी मैं आने वाले दिनों में मैं सोच रहा हूँ कि क्या कुछ कैसे चीज़ें करना, उसको लेकर के थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था। सचिन ले बताइए मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन से कह दी। देखिए आज ये लोग कोर्ट घूमने आए हैं। कौन की नॉलेज प्राप्त हुआ अच्छी बताई देते हैं। इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। स्पीड में आप बोलकर जज साहब को सहमत कर सकते हैं, वही बेहतर है। इंग्लिश और प्लस पॉइंट भी रहना चाहिए। का सुधीर चलिए मतलब जज, कोई भी जज या कोई भी वकील आपको दबा ना पाए। और काफ़ी लोगों का मुंह भी लटका हुआ था कि देखिए कैसा, अब हिंदी में सब लोग थे, हिंदी लैंग्वेज के, जब इंग्लिश वहाँ पे सब बोल रहे थे कोर्ट में, और मैं वहाँ पे वीडियो से मतलब बाहर गार्डन में, भाई मैं अब देखिए यहाँ पे कोर्ट आने के बाद आप लोगों को क्या क्या एक्सपीरियंस है। तो सब लोगों ने बोला कि भाई इंग्लिश। तो यही चीज़ें थी। तो उसके बाद से मैंने चेंज किया। उसका फर्स्ट सेमेस्टर तो मैंने हिंदी में दिया था और उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर मैंने इंग्लिश में दिया। और फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेरा मार्क्स आया था 68% था और काफ़ी मेहनत करके दिया था। उसके बाद में जो सेकेंड सेमेस्टर था इंग्लिश में जब मैंने दिया था, लगभग 1 मंथ का टाइम था तैयारी करने के लिए। हिंदी में मैंने नोट्स बनाया था पहले सब, उसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया सभी चीज़ें। कुछ और भी दोस्त थे जो इंग्लिश मीडियम वाले, उनसे मैंने हेल्प ली, उनका भी नोट्स मैंने लिया, पढ़ा, देखा, समझा, उनसे बातें की, उनको डिस्कशन किया, ग्रुप स्टडी किया, तब जा कर के मैंने सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया इंग्लिश में। और काफ़ी देखिए आपको बताएं उस टाइम का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट था। आपको एक्सप्लेन भी करना तो आप लोग मतलब क्या बताएं, एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे उस प्रकार की चीज़ें। बहुत सारी डर थी, भाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा, फेल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन घर वालों को सभी को मैं बता दिया था कि इस बार मैं इंग्लिश में दूंगा। तो इसीलिए घर वाले भी पूछते थे कि भाई इंग्लिश में देगा कि हिंदी में देगा, इंग्लिश में देगा कि हिंदी में देगा। तो इसीलिए मेरे को इंग्लिश में देना पड़ा। और मेरे दोस्त भी थे, उन्होंने भी मोटिवेट किया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ, ठीक है, इसके लिए। और अब यहाँ पर बात करते हैं आपके काम की। ये तो हमारी चीज़ें हो गई, जो हमारी चीज़ें हमसे हमारे ऊपर घटी। अब मैं यहाँ पर जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जो लोग अब चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, जो चेंज करना चाहते हैं हिंदी टू इंग्लिश, अभी तक नहीं किया, पावर नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैंने, आपके भाई ने चेंज किया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का भी मैं चेंज करवा दूँ। बट इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप लोग कमेंट करिए, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को भी चेंज करना है या फिर नहीं, ठीक है। फाइनल डिसीजन ले करके कमेंट करिए और हमको बताइए कि करना है आपको कि नहीं।
अगर करना है तो मैं आपको वो सभी टिप्स दूंगा जो मैंने खुद फॉलो अप किया, जो मेरा नोट्स था, जैसे मैंने लिखा, जो भी चीज़ें थी, एक एक चीज़ें जिससे आप एग्ज़ाम सबसे पहले पास कर सकें, कैसे पढ़ना है हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है। मतलब हिंदी से इंग्लिश में चेंज करने के लिए आपको जो जो भी ज़रूरी है तो मैंने फॉलो किया, मैंने चेंज किया, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज़ें वीडियोज़ में, एक एक चीज़ें बारे में, कैसे लिखना है, कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, कैसे नोट्स बनाना है और क्या क्या चीज़ें करनी है। आप श्योर रहिएगा कि आप भरोसा कर सकते हैं कि मैं आपको हिंदी से इंग्लिश में पैटर्न में चेंज करवा दूंगा। बट इसके लिए जो मैंने आपको बताया, कमेंट करना होगा, सपोर्ट करना होगा अपने भाई को, और तभी मैं ऐसा कर पाऊँगा। क्योंकि आप लोगों को जो भी पहले हिंदी वाली वीडियोस थी उसमें आप लोगों का अच्छा मेरे को प्यार देखने को मिला, बट ये जो अब इंग्लिश वाली मैं वीडियो बना रहा था उसमें आप लोगों का मुझको प्यार देखने को नहीं मिला। और मैंने सीरीज़ चालू की थी कॉन्स्टिट्यूशन का, तो मुझको वो बंद करना पड़ा क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस मुझे अच्छे से नहीं मिल पा रहा था, तो इसके लिए मैंने बंद भी कर दिया। और अब आप लोग बताइए कि क्या करना है, क्या चीज़ें करनी है, चेंज करना है या फिर नहीं करना है, कंफर्म करके आप बताइए हमको। और अगर चेंज करना होगा तो आपकी ये भाई पूरा हेल्प करेगा, कैसे कैसे चेंज करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। उसके बाद नोट्स भी तब इंग्लिश में प्रोवाइड होंगे, सब लोग साथ में मिल के पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी होगा डिसीजन करके बताइएगा। और थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, इस बात पर ध्यान रखिएगा कि हिंदी से इंग्लिश, ठीक है, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, बट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। जिगर में जज्बा रहेगा तो हो जाएगा। मैंने भी किया, लेकिन थोड़ा सा डर लगता है। मैं हर समय मोटिवेट करता रहूँगा वहाँ पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और मैंने एक ऐप भी बनाया है इस टाइप की चीज़ों को लेकर के, जो भी मेरा नोट्स होता है मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। आप लोग भी सर्च कर सकते हैं, लॉ नोट्स बाय मॉडर्न टीच, अगर आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तो आ जाएगा, ठीक है। और वैसे एक फ़ोटो भी है, आप देख सकते हैं, नहीं तो यही सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो आने वाले समय में मैं उसको प्रमोशन करूँगा यहाँ पे, तो आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे डरने की बात नहीं है। और जो आपका भी नोट्स है, अगर आप वो हमारे साथ शेयर करेंगे तो वहाँ पर हम अटैच कर देंगे आपका भी नोट्स। तो इससे क्या होगा कि और जो भी दोस्त हैं, जो भी यार हैं, उनको भी, जो आने वाले समय में लॉ पढ़ने वाले हैं, उनको भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर अब भी आप हिंदी में करना चाहते हैं लॉ, तो उसका जो स्ट्रॉन्ग रीज़न है प्लीज़ हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम भी थोड़ा सा हिंदी को लेकर के जो करना चाहते हैं उनको हम मोटिवेट कर सकें। क्योंकि मुझे अब समझ नहीं आ रहा है सभी चीज़ें। इसीलिए मेरे को लगा कि एक आपको वीडियो बना करके आपको बता दें। वैसे पे मैं हिंदी से जस्ट स्विच किया इंग्लिश में, आपको इंग्लिश में नोट्स देने लगा और आप लोगों का रिस्पांस नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि एक सर्वे कर लेते हैं। सर्वे भी किया, लेकिन सर्वे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, जो मैं चाहता था वो नहीं आया। सब लोग हिंदी में नोट्स मांग रहे हैं। अब हिंदी तो मैं चेंज कर चुका हूँ इंग्लिश में। तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी बता दूँ जो भी चीज़ें हैं, जो भी सच्चाई है। एक बार आप हो सके तो आप कोर्ट विज़िट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो कि लाइफ की जो सच्चाई है, जो भी जजमेंट निकल के आते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। जो भी मतलब कि जो भी चीज़ें निकल के आती हैं, ऑर्डर निकल के आते हैं, वो सब इंग्लिश में होते हैं। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते रहेंगे तो एक कागज़ थमा देंगे तो पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। लेकिन आप सपोर्ट करेंगे हमारा और साथ में मिलकर बढ़ना चाहेंगे तो ज़रूर हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं होगा। आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे आपसे, बट आशा है कि आप सभी चीज़ें समझ गए होंगे।